हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों के जो भी फॉर्मेशन थी उनका प्रूफ, उस सब के चीजों के बारे में डिस्कशन किया था, जहां मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, नेचर ऑफ रूट्स, सारी प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करना सिखाया था। वहां हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए थे, उनको कैसे अपनी प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज करना है उस फॉर्मेट को मैंने यहाँ आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मेंशन है उनको यहाँ कुछ कुछ पार्ट करके आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ पार्ट को एक्सप्लेन करने का मीन सिर्फ इतना है जिससे कि आप फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन समझ सकें। ये ध्यान रखिएगा, जो हमने कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला लास्ट वीडियो में जिसका हमने डिस्कशन किया था, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ रूट इज ऑल्सो। बट नेचर ऑफ रूट की जो क्वांटिटी है वो केवल 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्वेश्चन हमारे सामने अगर रिप्रेजेंट हुआ तो मिनिमम 3 to 4 मार्क्स में होगा। इसी चैप्टर से इन्हीं एक्सरसाइज में आपको कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन भी मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको भी हमें यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तक पहले हमें कन्वर्ट करना है, देन उनमें अपने अकॉर्डिंग जो भी हम फॉर्मेट यूज करना चाहे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन, उसके अकॉर्डिंग उन्हें हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने आज आपके सामने इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 से स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी में है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें इन नीचे दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं इफ दे एग्जिस्ट, क्या अगर ये एग्जिस्ट करते हैं, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें हमें 2 काम करने हैं। पहले हमें चेक करना है क्या इनके रूट्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया था लास्ट वीडियो में कि आप सबसे पहले इसका कंपैरिजन करके स्टैंडर्ड फॉर्म से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। उसके बाद वहां से आप d = b² - 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वहां से हम एक वैल्यू चेक करते हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव और 0 आती है तो इनके रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं। अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नो रियल रूट करके इस क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर देंगे। अगर यहाँ हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें सॉल्व किससे करना है? मेथड से, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। अगर स्पेशली किसी मेथड को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को, उसी एक्सप्लेनेशन आपका उसी मेथड के थ्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे बोला कंप्लीटिंग जा रहा है, आप लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक, ये आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए, मैं इसमें से आपको फर्स्ट पार्ट आपको लास्ट वीडियो में कर चुका हूं, तो मैं यहां से आपका थर्ड पार्ट से स्टार्ट करता हूं, थर्ड और फोर्थ में कराता हूं, फर्स्ट सेकंड आप ट्राई करिएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट है आपका 4x² + 4√3x + 3 = 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका कंपैरिजन करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो यहां से आपको a बराबर मिलेगा 4, b बराबर मिलेगा 4√3, c = 3। अब हमें इसके रूट्स देखते हैं क्या एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो d बराबर होता है हमारा b² - 4ac। वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू कितनी होगी? 4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × c 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 × 48, 4 + 16 - 48, तो ये आ गया 0। d = 0, यानी कि b² - 4ac किसके बराबर आता है? 0 के। सो 2 रियल इक्वल रूट्स। तो कैसे रूट्स होंगे इसके? 2 होंगे जो कि रियल होंगे और आपस में इक्वल होंगे। यहां से हमें ये तो क्लियर हो गया है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम इसमें फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन लिखेंगे आप 4x² + 4√3x + 3 = 0। कंप्लीट स्क्वायर मेथड मैं आपको वर्बली हर स्टेप को फिर से स्पेशली एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको चीज रिवाइज हो सके। सबसे पहले हमारा वर्क होता है कि आगे वाले एलिमेंट्स में जो आपका x² है उसके कोफिशिएंट को रिमूव करना। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले उसके आगे जो नंबर है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड दे दीजिए। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मेंशन करके डिवाइड बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा x² + √3x + 3/4 = 0।
सेकंड स्टेप था कांस्टेंट वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स इक्वल टू -3/4। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपको मैंने बताया था कि इसे इक्वेशन मेंशन करिए और इसके एक्स वाले पार्ट में जो आपका एक्स कोफिशिएंट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का ही डिवाइड करना है। फिर ध्यान रखिएगा नंबर फिक्स है, 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2/2 अंडर रूट 3 इंटू एक्स इक्वल टू -3/4। अब नीचे वाले 2 को यहाँ आप एडजस्ट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3/2 इंटू एक्स इक्वल टू -3/4। आपका स्क्वायर यहाँ पर आपको समझ में आने लगता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी b क्या है आपका ये, तो इसका स्क्वायर आप दोनों तरफ ऐड कर देंगे। एडिंग √3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन थर्ड। इसे थर्ड एक्सप्रेशन मेंशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू -3/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर कन्वर्ट हो गया है आपका एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ ओपन कर लीजिए -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 कट जाएंगे दोनों। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर आ जाएगा -√3/2 और -√3/2। वैल्यू ऑफ एक्स दोनों इक्वल और बराबर इक्वल होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मेट में यूज करना है। पहले आपने देखा है कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं तो उसमें आपको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को अप्लाई करना था। आपने कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड अप्लाई किया, आपने एक्स की दोनों वैल्यू फाइंड कर दी। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये आपका थर्ड पार्ट था। एक बार मैं फोर्थ पार्ट और आपको बता देता हूं, उसका एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट है आपका 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको कंपैरिजन करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया 4। फिर आप इसे वैल्यू करके इसे देखिए, चेक कीजिए। b की वैल्यू 1, 4 इंटू 2 इंटू 4 1 -32 इक्वल टू -31। चेक इट। आपकी जो वैल्यू है d की, इट मीन्स b² -4ac इज लेस देन बाय 0। अगर कंडीशन ये होती है तो क्या होता है हमारा आंसर? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप अपने क्वेश्चन को यहाँ स्टॉप कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको इस फॉर्मेट में ऐसा क्वेश्चन यहाँ तक पहुंचाना है। इधर क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अदर 2 पार्ट्स आप ट्राई करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। अब देखिए इसी के आगे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपको क्वेश्चंस फर्स्ट को ही सॉल्व करना है, लेकिन वहां आपको इंडिकेट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट है, अगर वो पार्ट एग्जिस्ट करते हैं तो उन पार्ट्स को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कीजिए। अब कौन सा फॉर्मेट यूज करना है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको लर्न होना कंपलसरी है। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो आप सेकंड पार्ट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आपको इन चारों पार्ट को, जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उन्हें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है।
तो मैं फर्स्ट पार्ट बोल के दिखा देता हूं, बाकी आप कर सकते हैं आई थिंक। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 और फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका 2, सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले इसे, अगर इसमें नहीं भी गाए तो आप चेक करिए क्या रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप इसे चेक करेंगे इस फॉर्मेट को तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपके आंसर्स को क्रॉस चेक के लिए। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, d बराबर होता है आपका b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4a2, c है -4, 1 प्लस 32 इक्वल टू 33। 33 कैसा नंबर हो गया आपका? पॉजिटिव नंबर। इट मीन b² माइनस 4ac ग्रेटर देन बाय 0। सो therefore 2 real distinct roots are there। कितने रूट्स हो जाएंगे? 2 रूट्स होंगे जो कि अलग अलग होंगे। लेकिन अब आपको यह फॉर्मेट कौन सा यूज करना है इक्वेशन में? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इक्वेशन है आपकी 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। a बराबर आया है आपका 2, b बराबर 1, c बराबर -4। फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, या आप इसे ये भी लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। रीजन होता है d आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, कितना है आपका 33। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, x बराबर माइनस बी कितना है -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 33, 2 इंटू a 2 इंटू 2, तो वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2 जा 4। तो x की 2 वैल्यू हो जाएंगी आपकी -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, और एक वैल्यू हो जाएगी आपकी x बराबर -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। इन 2 वैल्यूज को आपको फाइंड करना था, जो आपने फाइंड कर दिया है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इन 4 पार्ट्स में यही रूल्स फॉलो करना है। आप देख रहे होंगे, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, जिससे कि आपको ये चीजें आगे यूज करने में इजीनेस रहे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहूं तो 90% मानिए इस समय जो अभी पेपर हुआ है इस समय बोर्ड का, उस पेपर में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है, और मे भी 90% चांस है कि आपको हर ईयर में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में इस टाइप का एक क्वेश्चन मिले, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कुछ खास है तो इन क्वेश्चंस को आपको दिया जा सकता है, क्योंकि ये सॉल्व करने में आपके टाइम को कहीं ना कहीं आपको टाइम को कंज्यूम करती है। आप इसमें फंसेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और आप इसे 1 टाइम में कर सके तो आपको नंबर गेन होंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मेंशन है, तो आप उन्हें प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 इक्वेशन है अलग अलग, पहले फर्स्ट कर देते हैं। x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। आपको सिंपल एलसीएम लेना है पहले इसका, क्योंकि अभी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, आप जानते भी नहीं है। तो आपने एलसीएम लिया, x एलसीएम 1 इंटू एक्स x² माइनस 1 इक्वल टू 3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² माइनस 1 इक्वल टू 3x, 3x लेके आएंगे, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसे चाहे जितना भी कोशिश करिए, ये फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 1 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं होते जहां माइनस करने पर 3 आ सके। इट मीन्स आपको या तो इसमें अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम लोग अपने टाइम सेविंग के लिए यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज्यादा मस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए। तो पहले चेक कर लेते हैं। a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -3, c बराबर -1। एक चीज में दोबारा क्लियर कर देता हूँ, कैलकुलेशन बेस है। अगर यहाँ -3 लिखा हुआ है तो आप -3 ही लेंगे, आप पॉजिटिव नहीं कर सकते नंबर को फिर साइन ही यूज करना होता है माइंड में। क्लियर है? ऐसा कोई कंफ्यूजन हो माइंड को तो सेट रखिएगा, साइन के साथ नंबर लिखना है आपको यहाँ। दूसरी चीज, अब आपको यहाँ से d को चेक करना है, b² माइनस 4ac में वैल्यू कैसी है। तो b की वैल्यू लिखिए -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 9 प्लस 4 9 4 13। पॉजिटिव है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन बाय 0। सो 2 रियल एंड
डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल। तो हम यहाँ पर इक्वेशन थी हमारी x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -1। x इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू रखते हैं, x बराबर -b हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac आपने सॉल्व किया था 13 आया है और 2 इंटू ए 2 इंटू 1 ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यू हो जाएंगी 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और x की वैल्यू जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई थिंक क्लियर होगा आपको कंटेंट किस टाइप से आपने यहाँ पहले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट किया, उसके बाद चेक किया, उसके बाद सॉल्व किया। ये आपके ऊपर डिपेंड है यहाँ कि आप ये लगाएं या आप कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाएं। क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों में से जो आपको बेस्ट आता है आप उसे लगाइए। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए जिससे कि आपका टाइम सेव हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे इजी रीजन है, आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए। x प्लस 4 आएगा एलसीएम और x माइनस 7 यहां से डिवाइड देंगे, ये कट हो जाएगा, ये ऊपर आएगा x माइनस 7। इससे डिवाइड देंगे, ये कट होगा, ये ऊपर आएगा, तो माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 11 अपॉन 30। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 11 अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। 11 बन जाए 11 बन जाए 11 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 30 इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30। इसी तरह आइएगा x² माइनस 3x ये हो जाएगा प्लस का 30, तो ये बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, आपका फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज हो सकता है, तो आप फैक्टराइजेशन यूज करिए। अपने फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। यानी कि आपसे ये किसी ने नहीं कहा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए या आप यहाँ पर कंप्यूटिंग स्क्वायर लगाइए। आपको फैक्टराइजेशन भी लग सकता है, तो आप फैक्टराइजेशन अप्लाई करिएगा। तो मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन यूज किया, 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। आगे से x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। x बराबर माइनस 2 बराबर 0 देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2, x माइनस 1 बराबर 0 देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1। हमारे x की दो वैल्यू हो गई 2 और 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। ये आप इसे ट्राई करिएगा, इसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं आपको इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड। आपके इसी एक्सरसाइज में आपको जरूर करना है ये, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज से। देखिए इसके बाद हमारे लैंग्वेज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिन्हें आपको मेरे साथ अब करना है। मैं अभी एक क्वेश्चन करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उन्हें करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 या 4। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे सामने लैंग्वेज क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। अगर मैं आपको इससे अवेयर कराने की कोशिश करूं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके और 10 तक में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कंपलसरी मिल ही जाता है 4 मार्क्स में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व डायरेक्ट कराना और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले जनरेट करके फिर सॉल्व करना, दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक खासियत थी, आपको वहां न्यूमरल बेस दिया हुआ था, उसके बाद आपने उसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसे सॉल्व किया, तो वहां तो भी आपका वर्क हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आप फॉर्मेट देंगे तो डायरेक्ट केवल मेथड यूज किए हैं आपने, और इन क्वेश्चंस में आपको आपकी इस कंडीशंस को पहले तो बाइफरकेट करके अपने माइंडली लेवल से उसे सेट करना है, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, देन आप उसे सॉल्व करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है ये आपकी एक्सरसाइज का। इसे हम बहुत इजीली और स्मूथ वे में देखेंगे, जिससे कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मेरा कंटेन है कि मैं आपको इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकूं, तो इसके जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें हम प्रैक्टिस में लेंगे और आप उन्हें रिवाइज करिएगा, जिससे कि आपको उनकी
हर स्टेप की नॉलेज हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. अगर मैं लैंग्वेज पढ़ूं तो मेरे समझ में बहुत कम आएगा। उसका रीजन है क्योंकि उसमें लैंग्वेज में वो केवल उतना ही लिखना चाहते हैं जितना कि आपके पास तक इंफॉर्मेशन जा सके। एक्सप्लेनेशन समझने के लिए हमें अपना खुद माइंड यूज करना होगा। देखिए इसने हमसे क्या कहा है, रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है, किसकी एज का, रहमान की एज का। तोड़ रहा हूं मैं इस चीज को। आप देखिए रहमान की एज के रेसिप्रोकल का जो सम है 3 साल पहले और 5 साल बाद कितना है, 1/3। तो उसकी प्रेजेंट एज बताइए। हमेशा ध्यान रखिएगा लैंग्वेज क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन लिखी हो वहां से हमारा आंसर स्टार्ट हो जाता है। आपको यहां दिया हुआ है फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो कंसीडर कीजिए लेट रहमान प्रेजेंट एज, लेट रहमान प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स। कितना है, x ईयर्स, यानी कि x ईयर्स का मतलब x में कुछ भी हो सकता है, हमने वेरिएबल नेम दिया हुआ है उसे। अब कंडीशन देखिए 3 years ago, क्या है कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट 3 years ago, तो एज क्या होगी, x माइनस 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। सेकंड कंडीशन क्या है, 5 years आफ्टर क्या होगी, x प्लस 5 years एज। फॉर एग्जाम्पल अपने आप से ले लीजिए, आज मेरी एज अगर 25 years है तो 3 साल पहले मेरी एज कम हो जाएगी, x में से मेरी एज में से 3 years माइनस हो जाएंगे। आज की एज से 5 साल बाद, यानी कि आज से 25 से प्लस 5 किया तो कितना हो गया 30, तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी जाएगी 30। तो ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट के साथ कंक्लूड हो रहा है। प्रेजेंट एज जो है उसमें से ही माइनस होगा, उसी में दूसरी कंडीशन प्लस हो रही है। तो आज से अगर 3 साल पहले आती है तो मेरी एज x माइनस 3 years है, और 5 साल बाद जाते हैं तो x प्लस 5 years है। अब इन एजों के रेसिप्रोकल का जो सम है, क्या कहा है उसने, रहमान की इन एज का रेसिप्रोकल लीजिए आप। रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे 1/x माइनस 3 और 1/x प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस the sum of reciprocal, sum of ages reciprocal is equal to 1/3। तो this is ages क्या है, 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 is equal to 1/3। This is your required condition जो उसने हमें क्वेश्चन में मेंशन की हुई है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जैसे भी इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 3 एंड x प्लस 5। एलसीएम लेंगे इससे कैसे, x प्लस 5 ऊपर प्लस लेंगे x माइनस 3 ऊपर इक्वल टू 1/3। सॉल्व कर लीजिए इसे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन नीचे का मल्टीप्लाई कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसका इधर सॉल्व करते हुए 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 x स्क्वायर, 5 2x में से 3x जाएंगे तो 2x बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इन्हें यहां फिट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर 6x में से 2x करें तो माइनस 4x, 15 और 6 माइनस 21 इक्वल टू 0। चेक करिए क्या पहले आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे या सीधे कंप्लीट स्क्वायर मेथड या मिडिल स्प्लिटिंग टर्म फॉर्मेट से या फैक्टराइजेशन जो आप इसे कहते हैं। देखिए 7 3 21, 7 माइनस 3 करते ही आपका वर्क इजिली कंप्लीट हो रहा है, तो क्यों ना हम फैक्टराइजेशन लगाएं, या आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर देता हूँ। कंपैरिजन पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a बराबर हो गया आपका 1, b बराबर हो गया -4, c बराबर हो गया -21।
बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं एक बार। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हो गया आपका -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी 16, माइनस से माइनस प्लस 84, 100 आएगा। डी इक्वल टू 100, यानी कि पॉजिटिव है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो हमारे रियल रूट्स होंगे। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x बराबर माइनस बी कितना है हमारा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। x बराबर 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2, एक बार प्लस का साइन ले लीजिए। x बराबर 4 प्लस 10 अपॉन 2, 14 अपॉन 2, 7 आ जाएगा। x इक्वल टू 7, एक वैल्यू, और एक वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन 2, x इक्वल टू -6 अपॉन 2 -3, x इक्वल टू -3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। अब आप देखिए माइनस में नेगेटिव वैल्यूज तो आप कंटेन करेंगे नहीं, तो रहमान की एज कितनी हो जाएगी। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू 7 ईयर्स। बहुत सिंपल था, आपने देखा, आपने कंडीशंस को फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन जनरेट हुई उसे सॉल्व किया। यहाँ हमने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, जबकि हम चाहते तो ये फैक्टराइज से भी कर सकते थे। यह आपके ऊपर डिपेंड है, जो आप बेटर समझते हैं। और आपने फाइंड किया, आपको f की वैल्यू क्या गिवन हुई 7। एक चीज ध्यान रखिएगा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जनरली आप लोग जानते हैं, अगर आपकी मेजरमेंट में लेंथ है, एंगल है, एजेस है, इस टाइप की मेजरमेंट आती है, तो नेगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी नेग्लेक्ट हो जाती है। क्लियर रहेगी। कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती, एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, एंगल आप नेगेटिव उसमें मेंशन नहीं करेंगे। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वो इग्नोरेबल होती है और पॉजिटिव वैल्यू को आप कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा और इसे सीखिएगा। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन में रीड करता हूं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट की बात हो रही है। द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश। एक क्लास टेस्ट हुआ है, इसमें सैफाली के मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का सम दिया हुआ है हमें 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो मैथ में 2 नंबर ज्यादा लेती है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और उसे 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तब उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 के बराबर हो जाता है। तो उसके इन दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने होंगे। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आए तो मैंने आपको क्वेश्चंस अभी कुछ पहले एक्सरसाइज में कराया है, इससे जस्ट पहले, कि आपको मैंने 2 नंबर्स को कन्वे किया था कि x प्लस वाई इक्वल टू लेके चलिएगा, 2 नंबर का सम दे रखा था, जैसे कि आप दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के टर्म में फाइंड कर सकें। सेम यहाँ पर अब आपको 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं नंबर्स की जगह पर, तो लेट द मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट इज x एंड y। बाद में देखते क्या होता है। क्वेश्चन स्टार्ट तो करते हैं पहले, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखेंगे जैसा पहुंचते हैं हम। इसने हमसे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछे हैं। लेट्स मार्क्स ऑफ मैथ एंड इंग्लिश इक्वल टू x एंड y। देखिए हमने से मैथ्स हमने कंटिन्यू किए। लेट मार्क्स ऑफ मैथ एंड इंग्लिश इक्वल टू x एंड y। अब कंडीशन फर्स्ट क्या दी हुई है हमें, सम ऑफ सैफाली मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश। सम दे रखा है मार्क्स का x प्लस वाई इक्वल टू 30 इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ से y की वैल्यू या तो x के टर्म में ले लेते हैं या x की वैल्यू y के टर्म में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ हमें आगे जो कंडीशन दी हुई है वो इस तरीके से है, सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो उनको हम कहीं प्लस करना है, कहीं नेगेटिव करना है। तो एक सिंगल वेरिएबल में लेके आते हैं। लेट हमने y की वैल्यू फाइंड की x के टर्म में 30 माइनस x, तो यानी कि इंग्लिश मार्क्स हो गए, इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस x और मैथ के मार्क्स हो गए x। इज दैट क्लियर। अब कंडीशन फर्स्ट क्या दे रखी है आपको, शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर मैथ,
एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितने हो जाएंगे? 3 मार्क्स लेस, -x -3, कितना बचेगा ये? 30 - 3 27 -x। अब इनके इन मार्क्स का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 210 अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड। प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड इंग्लिश मार्क्स इक्वल टू 210। तो x + 2 मल्टीप्लाई करेंगे 27 - x इक्वल टू 210 से। मल्टीप्लाई करिए 27x - x² + 54 - 2x इक्वल टू 210। तो ये हो जाएगा 27 में से 2 माइनस होंगे तो x² - 25x + 54 को वहां भेज दीजिए 210 - 54। तो सॉरी प्लस का बचेगा। तो ये हो गया -x² + 25x इक्वल टू 10 - 4 6 एंड 10 - 5 5 156। 156 माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर ले लीजिएगा तो x² - 25x और ये हो जाएगा आपका +156 इक्वल टू 0। 156 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर 25 आ सके। तो आप देख सकते हैं 13 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट 156 आता है और एडिशन 25 आएगा। ये मैं फैक्टराइजेशन मेथड से यूज कर रहे हैं इसे हम। 13 + 12 × x + 156 इक्वल टू 0। तो x² - 13x - 12x + 156 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x - 13 बचा, -12 कॉमन लिया तो x - 13, x - 13 दोनों से कॉमन ले लिया, x - 12 बचा। कंपेयर करेंगे तो x = 13 और x = 12। अगर मैथ में उसके 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 30 - 13, 30 - 13 इंग्लिश मार्क्स हो जाएंगे 17। यानी कि x मैथ में 13 और इंग्लिश में 17, मैथ और इंग्लिश। अगर उसके मैथ में 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में हो जाएंगे 30 - 12 इक्वल टू 18, यानी कि 12 और 18, मैथ में 12 इंग्लिश में 18। यानी कि यहाँ आपके 2 आंसर आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप दोनों आंसर छोड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके दोनों आंसर सही होंगे। देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है आज केवल इस वीडियो में। उसका रीजन ये है कि अगर आप आगे ट्राई कर सकते हैं तो आप आगे कोशिश करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम हो सका तो हम कोशिश करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी बात कर सकें और इन क्वेश्चंस को आपको विद एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।